खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब के जिला मोगा के गुरुद्वारा नानकसर ठाठ मंदिर मुहार में मोदी के द्वारा जो 3 ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं उनका किसानों और हर वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है, और जिसमें बाबा नानक सिंह जी ने किसानों के हक में बोलते हुए कहा कि सभी को एकजुट होकर किसानों की मदद करनी चाहिए, किसी तरह की भी पार्टी बाजी ना की जाए। किसानों द्वारा जो भी धरने लगाए जाते हैं उनको किसी तरह की भी रोटी पानी की जरूरत हो तो उनको यहाँ से पूरी मदद की जाएगी। और बाबा जी ने प्रेस को क्या जानकारी दी, सुनते हैं पंजाब से गुरलाल सिंह बरोला जी द्वारा। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत जो नानकसर ठाठ मंदिर मुहार सारे संगी साथी सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ बाबा कुलविंदर सिंह जी ਵੱਲੋਂ दास सारी संगत ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। 5-6 7 ਏਕੜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਪੁੱਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर सानू गुरु ते भरोसा है क्योंकि खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। ये जड़ा खालसा ये किसान है, इनू ये गुरु दे साडे बाजा वाले पातशाह ने अपना खालसा पंथ साजिया है। ये मेरे सतगुरु का बचन है, रहिंदी दुनिया तक इस खालसा फौज नू खालसा पंथ नू कोई खत्म नहीं कर सकेगा। ये जड़ियाँ छोटियां सोचा लैके इस सियासी लीडर इहो जिहे कानून बना रहे हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद तहसील ग्राम पंचायत परमार खेड़ी में हुआ भ्रष्टाचार। ग्राम पंचायत परमार खेड़ी में सूचना के अधिकार के नियम के तहत ग्राम पंचायत परमार खेड़ी के मंत्री साहब कन्हैयालाल जी गहलोत साहब से और सहायक सचिव सुरेंद्र गुर्जर से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई। ग्राम भगतपुरी में सामुदायिक शौचालय और ग्राम परमार खेड़ी में सीसी रोड जो ठेकेदार द्वारा बनाए गए हैं उसको सरकार के नियम के तहत नहीं बनाए गए, वह सारे रोड उखड़ गए हैं। उसकी जानकारी और ग्राम की लोडिया में नाला ट्रैकिंग और शमशान घाट में वृक्षारोपण गांव में साला भवन के सामने
वृक्षारोपण की सारी राशि बिना काम की निकाली गई है और इसके लिए आज ग्राम पंचायत परमार खेड़ी में सूचना के अधिकार के नियम के तहत सूचना मांगी गई। देखो जैन से अशोक गुर्जर की रिपोर्ट। हाँ सर बोलो। मेरा ये निवेदन है कि जो नरेगा में जो काम रद्द पे है, जो काम कर रहे हैं जो लोग, जिसके जॉब कार्ड में है, जो शासन के नियम के अनुसार काम कर रहे हैं पंचायत के अंदर, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1000 रुपये महीने के आधार पर इन लोगों को भत्ता दिया था, रोजगार भत्ता। ये कई लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, इसकी भी जानकारी हमने मांगी है कि इन लोगों के भी हमें बताया जाए कि कितने लोगों को आपने रोजगार भत्ता दिया गया है। जो सरकार ने डाला है, सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं है, बीच के बिचौले की तरफ से गलती है। किन किन लोगों को मिला, इनकी सारी जानकारी हमें दी जाए और इस जानकारी के अनुसार हमें मालूम पड़े कि वास्तव में इन लोगों को मिला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने परिवार के लोगों को ही बांट के उन्हीं से निकाल के वापस अपने काम में ले लेते हैं। ऐसा क्यों? किसने किया सर ऐसा? ये सहायक सचिव और मंत्री द्वारा ही हुआ होगा। तो अपने तो ये बोले कि अपने बायोडाटा पूरा चाहिए कि वास्तव में इन लोगों को दिए कि नहीं दिए और कौन कौन लोग कार्यरत पे जो। तो सर आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि वास्तव में गरीब लोग हैं, उनको कहाँ कार्यरत पे रखना चाहिए। शासन का नियम है, जॉब कार्ड उनका बनना चाहिए। जो वास्तविक सक्षम लोग हैं उनका जॉब कार्ड बना के उनको काम पे रख रहे, तो वो क्या रोड पे काम थोड़ी करेंगे? काम तो वही लोग करेंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं। ऐसे लोग कई ऐसे लोग बना रखे हैं उनने कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को काम पे बना रखे हैं उनने। तो यूपी के जालौन जिले के कालपी में बरकत अंसारी के नेतृत्व में विद्युत विभाग के खिलाफ जारी धरने का आज दूसरा दिन। बिजली विभाग को लेकर धरने पर बैठे लोगों में शामिल महिलाओं के साथ थर्ड जेंडर किन्नर भी शामिल हुए। लोगों की परेशानियों के साथ खड़ा हुआ किन्नर समाज। आपको बता दें कि दिनांक 18 सितंबर की सुबह के अंधेरे में छतों पर चढ़कर कनेक्शन काट दिए थे, जहां महिलाओं एवं लड़कियां सो रही थीं। सभी सुबह के अंधेरे में बिजली विभाग के कर्मचारी सीढ़ी लगा करके शर्महया को ताक पर रखकर छतों पे चढ़कर कनेक्शन काटकर डोरी साथ ले गए थे। महिलाओं ने बताया कि हमारी निजता प्राइवेसी पर हमला किया गया और जिससे गुस्साए लोगों ने एसडीएम जयेंद्र कुमार IAS को ज्ञापन सौंपा। सभासद प्रतिनिधि एवं समाज सेवी बरकत अंसारी ने कहा कि अगर विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सोमवार के बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। बिजली विभाग बिजली के लुटेरों को, बिजली विभाग के लुटेरों को, बिजली विभाग के लुटेरों को लूटखोरी, लूटखोरी, तानाशाही, हिटलरशाही, लूटखोरी, तानाशाही, बिजली के लुटेरों को, बिजली के लुटेरों को, बिजली विभाग के लुटेरों को, कोतवाल साहब से और सीओ साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि इन बिजली विभाग के एसडीओ और जेई और उनके कर्मचारी जो हमारे घरों में महिलाओं के साथ बिना अनुमति के घुस गए थे सीढ़ी लगा करके, इनके खिलाफ आज दूसरे दिन भी मैं यही कह रहा हूं कि एफआईआर दर्ज करें और इनको जेल भेजें, इनके खिलाफ मुकदमा कायम करें। और मेरा ये नज़्म, मेरा ये गीत आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में कि दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। क्या मीटर नहीं था मेरे पास, क्या कनेक्शन नहीं था मेरे पास, साहब जरा बताइए क्या क्या नहीं था मेरे पास। दरोगा जी बोलो चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। और जब ये आए थे तो सुबह सवेरे का वक्त था और हमारे यहाँ कई दिन से अंधेरा था, 8 दिन से, कि कई दिन से थे अंधेरे में, आए सुबह सवेरे में, अब है ये जांच के घेरे में, कर दो खड़ा कटहरे में। दरोगा जी चोरी हो गई और मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। चलते हैं तेज मीटर, अब घर में नहीं है हीटर,
आया जो बिल बढ़े के, बैठा मैं सर पकड़े के, दरोगा जी चोरी हो गई, ओ मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। करते हैं रोज लूट पाट, होता है रोज बंदर बाट, जो कुछ हुआ है इनके साथ वही हुआ है सबके साथ, दरोगा जी चोरी हो गई, ओ मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। और मैं मक्ते का अपने नाम के साथ शेर पढ़ रहा हूँ कि बरकत का है तराना, है सबको मुझे सुनाना, बिजली विभाग के आतंक से है सारा शहर बचाना, दरोगा जी चोरी हो गई, ओ मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। साहब इनके खिलाफ अब तो FIR दर्ज कर दीजिए। CO साहब, कोतवाल साहब, SDM साहब, DM साहब, हुजूर अब तो FIR दर्ज कर दीजिए, मुकदमा कायम कर दीजिए। इन महिलाओं को, इन पीड़ित लोगों को, इन दर्दमंदों को इंसाफ दे दीजिए। मैं आज दूसरे दिन भी आपसे दामन फैला करके आपसे न्याय मांग रहा हूँ, न्याय दे दीजिए। ये न्याय व्यवस्था है, आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, DM साहब के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, CO साहब से संविधान के अनुसार नहीं कहेंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं गांधीवादी तरीके का आदमी हूँ, मैं गांधीवादी तरीके से लड़ रहा हूँ। साहब इन्हें इंसाफ दे दीजिए। आज आपके धरने का दूसरा दिन है, अभी तक कोई आपके पास ज्ञापन वगैरह लेने आया या नहीं आया? देखिए आज भी कोई दूसरे दिन नहीं आया और मुझे इसकी शिकायत भी नहीं है। मैंने कहा था कल भी और आज भी, मैंने तो चिराग जला दिया है। अब इसे मसाल बनाना इस शहर की जनता का काम है। ये चिंगारी है, ये इंकलाब की क्रांति है। इसकी जो क्रांति ये किस तरह का रूप धारण कर लेगी। मेरा पैगाम मोहब्बत से है, शांति से है और शांति के साथ ही लड़ना चाहिए। इस मुल्क में संविधान के दायरे में रहकर ही लड़ना चाहिए। हम उसी तरीके से आंदोलन करेंगे। और आज और अगर कल, क्योंकि आज तो वर्किंग डे नहीं है, सोमवार से अगर कल कोई नहीं आया मेरे पास तो मैं का ऐलान कर चुका हूँ। ये गांधीवादी आदमी, ये गांधीवादी नौजवान, ये अंबेडकर का मानने वाला, ये संविधान का मानने वाला परसों से मंगलवार से भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, अपने आप को तबाह कर लेगा। लेकिन हुजूर न्याय दे दीजिए। अगर न्याय नहीं मिला तो चाहे मेरा कतरा कतरा अपनी कौम के, कतरा कतरा शहर की पीड़ित जनता के नाम मेरा कुर्बान हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं सब कुछ ना कुछ पीड़ित हैं बिजली विभाग की तरफ से। ये सब न कुछ पीड़ित हैं, सब पीड़ित लोग ही आए हैं। किसी का तो ये मामला है साहब कि मकान बंद रहा, 6 महीने से लॉकडाउन के दौरान मकान बंद रहा। मायके में रही बहुएं उसकी, वो भी बहुओं के साथ मायके में रहा अपने वहाँ ससुराल में। और उसके बाद पता चलता है 6 महीने का 8,000 बिल आ गया साहब। ये बंद का कमाल है, खुले का क्या कमाल होगा। जब घर बंद था तो ये हाल है, और जो घर खुले हैं उसे खुलेआम डाके डाल रहे हैं ये लुटेरे जो बिजली विभाग के हैं। मैं फिर फरियाद कर रहा हूँ और इसे शहर की हिंदू मुस्लिम जनता से समर्थन मांग रहा हूँ। ना हिंदू कहीं के हैं, ना मुस्लिम कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। और मैं समर्थन मांग रहा हूँ इनसे, इनके आतंक के खिलाफ। ऐ हिंदू मुस्लिम लोगों, एक होके लड़ो, इनसे निपटना है संविधानिक तरीके से। यकीन हो ना हो बात यकीन की है। बरकत अंसारी का शेर तोहफे में दे रहा हूँ, यकीन हो ना हो बात यकीन की है। हमारे तन की मिट्टी भी इसी ज़मीन की है। इस शहर के हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं। हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को क्या शिकायत है बिजली विभाग की तरफ से? हमारी कोई शिकायत नहीं है, बस इतनी शिकायत है कि गरीब लोगों को ना सताया जाए। ये बंद कमरे का, मकानों का, दुकानों का 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार सुबह 4 बजे आके ये बिजली विभाग के लोग डरका के धमका के ले जा रहे हैं 20 हज़ार, 25 हज़ार। तो ये क्यों ले जा रहे हैं? ये बंद मकानों का ले जा रहे हैं। तो आपको अपनी समस्या नहीं है, लोगों की समस्या के साथ आप लोग खड़े हैं। हमारे नहीं है, हम तो नाच गाने वाले हिजड़े, हम तो दे देंगे। तुम्हारा गला मसा क्या, कल परसों हम भर देंगे 20 हज़ार। गरीब कहाँ जाएगा? तो गरीबों को हित में आप लोग यहाँ पे धरने प्रदर्शन में शामिल जी हाँ, गरीबों के लिए आए हैं। और किसी को यहाँ पे कोई समस्या? आपकी क्या समस्या? समस्या ये है कि कल जो हम लोगों ने कहा सर, तो हम लोगों की समस्या सुनने कोई भी नहीं आया। हम लोग कल से परेशान हैं। अभी तक ये नहीं कि जिला अधिकारी में या जिला सचिव कोई भी, मतलब हम लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग बेकार लोग हैं क्या? मतलब बिल लेने के लिए सभी
व्यक्ति आएंगे, अपना बिल भी दे जाएंगे, सब कुछ। और जब हम लोग जमा नहीं करते हैं तो हम लोगों के पास कंप्लेन भेजी जाती है कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपसे जुर्माना ले लिया जाएगा। ये क्या है मतलब? आपका नाम? मेरा नाम विष्णु है, विष्णु वाल्मीकि जी। मैं राम चबूतरा का रहने वाला हूँ, कालपी जिला जालौन। बाकी इसके पहले आपने कुछ बिजली विभाग वालों मेरे पास सबूत है, मैं गया हूँ उनके पास दिखाने के लिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये देखिए मेरे पास सारे बिल हैं, 1 साल से मैं जो जमा कर रहा हूँ वो हैं, और जो इन्होंने ज़्यादा दिए वो भी हैं। ये देखिए 1 महीने का 6000 बिल क्या चलाया है मैंने, देखिए आप 6000 बिल दिखा रहे हैं। ये देखिए 6233 रुपये क्या है ये। 2000 ये देखिए पहले 692 रुपये जमा होता था, मैंने ये सारे जमा किए हुए हैं। 745, ये देखिए 480 रुपये। अब क्या है ये 1490, 1130, ये देखिए 520। और इसमें कैसा ये 6000 मैंने क्या ऐसा चला लिया? कौन सी मेरी मिल चल रही है? ये लॉकडाउन के बाद के बिल हैं? ये अभी 2 महीने पहले के बिल हैं। मुझे तो यही ऐसा साल लगता है कि इन्होंने हो सकता ना कूलर चलाया ना पंखा चलाया, इन्होंने मुंह चला लिया। यहाँ पे एक चाचा खड़े हुए थे, उनको बहुत सारी समस्याएं थी, कहाँ गए? कमलेश भाई साहब। और कुछ हमारी बस इतनी गुजारिश है सरकार से हाथ जोड़कर कि हम इतना बिल नहीं दे पाएंगे, हमारा बिल कम करवा दीजिए और हर व्यक्ति का बिल कम ही आना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है बस सरकार से, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। यूपी के अमेठी जनपद के हरगांव क्षेत्र की सड़कें हुई बदहाल। राज्य मंत्री के क्षेत्र का यह आलम है कि आम जनमानस का निकलना हुआ दुभर। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। हम खड़े हैं अमेठी जनपद के जामो विकास खंड के हरगांव ग्राम सभा में, जहां को जाने वाली रोड काफ़ी खराब व जर्जर अवस्था में। यहाँ के ग्रामीण निकलने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करते हैं। आपको बता दें कि जिस हालत में ये रोड है, लगातार जेई से पीडब्ल्यूडी विभाग से शिकायत की गई, उसके बाद भी नहीं बन सकी रोड। अमेठी से न्यूज़ फास्ट के लिए विश्वनाथ भदौरिया। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि बिल को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में पंजाबी सिंगर हैरी धनोआ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ गीत गाते हुए कृषि बिल वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कृषि बिल का गायकों पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि खेती से आने वाले पैसों से ही वह एल्बम बनाकर काम करते हैं, लेकिन फसलों का उचित मूल्य न मिलने पर गीत गाकर लोग अपने काम को भी अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से बिल वापस लें। और पंजाबी गायक हैरी धनोआ ने कहा कि भारत सरकार को इस किसान विरोधी काले कानून को वापस लेना चाहिए। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। मार पानी पहला पगा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। मार पानी साडी पगा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकार यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकार यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। हो मार पानी पहला पग्गा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकार यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकार यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। किसान की बात है क्योंकि मैं भी एल्बम करता हूँ, तो मेरी जो इनकम है वो ज़मीन से ही आती है, उसके थ्रू ही मैं अपनी एल्बम पे पैसे लगाता हूँ। ज़मीन से जुड़े हुए सब लोग हैं हम। और पहला गाना जो मेरा आया था उसके ऊपर भी कर्जे के ऊपर आया, 3-4 गाने मेरे कर्जे के ऊपर आए हुए हैं। तो मैं इस कानून का मैं उल्लंघन करता हूँ। मुझे मान है कि मैं आज मुझे बुलाया गया है और बाजपुर में कोई होर बाऊगा, कोई होर कॉन्ट्रैक्ट करके साड़ियाँ ज़मीनां लै जूगा। ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ 2-2 3-3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ हैं तो सरकार ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ हैं कि ये अपने बिल ਨੂੰ वापस लिया जाए। मेहरबानी। तो अभी के समाचार है, कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।